चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि साहस, विश्वास और ऐसी कुर्बानियों से लिखे गए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कहानी है गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की, एक ऐसी गाथा जो हमें ये सिखाती है कि इंसान की आत्मा की शक्ति किसी भी जुल्म से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो मशाल है जिसने घने अंधेरे में भी 4 नन्ही जिंदगियों को रास्ता दिखाया था। ये इस बात का सबूत है कि आत्मविश्वास और अटूट विश्वास में कितनी ताकत होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आनंदपुर साहिब की पवित्र और शांत धरती से। कल्पना कीजिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये खालसा पंथ का धड़कता हुआ दिल था। और यहीं पर एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी किस्मत में इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलना लिखा था। देखिए, इस कहानी को सही से समझने के लिए इसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है। ये बलिदान की एक बहुत लंबी विरासत थी। ये शुरू हुई गुरु नानक देव जी के बराबरी के संदेश से, फिर गुरु तेग बहादुर जी का वो महान बलिदान जब उन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए अपना शीश कटवा दिया पर झुके नहीं, और फिर 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया, संत सिपाहियों की एक ऐसी फौज जिसका हर सदस्य धर्म और मजलूमों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इसी माहौल में गुरु जी के 4 लाल, 4 साहिबजादे बड़े हो रहे थे। बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। सोचिए, उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्हें एक तरफ ज्ञान दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ वीरता की ट्रेनिंग भी मिल रही थी। तो एक तरफ तो ये तैयारी चल रही थी, साहिबजादे शास्त्रों और शस्त्रों दोनों में माहिर हो रहे थे, लेकिन वहीं दूसरे तरफ एक अंधेरा भी घना हो रहा था। औरंगजेब की कट्टर नीतियां और सरहिंद के सूबेदार वजीर खां जैसे लोग खालसा की इस बढ़ती ताकत को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे थे, और ये खतरा एक तूफान की तरह आनंदपुर की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो वक्त आ ही गया। शांति का वो दौर अब खत्म होने वाला था। आनंदपुर की खुशियों पर जुल्म का साया पड़ चुका था। एक ऐसी घेराबंदी शुरू हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 6 महीने, जरा सोचिए, 6 महीने, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। 6 महीने तक आनंदपुर साहिब के किले को लाखों की मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने घेरे रखा। अंदर अनाज का एक एक दाना खत्म हो रहा था, पर खालसा का हौसला वो नहीं टूटा था। जब दुश्मनों को लगा कि वो बहादुरी से इन्हें नहीं हरा सकते, तो उन्होंने धोखे का रास्ता अपनाया। उन्होंने कुरान की, गौ माता की कस्में खाईं और वादा किया कि अगर गुरु साहिब किला छोड़ दें तो किसी को कुछ नहीं किया जाएगा, सबको सुरक्षित जाने देंगे। लेकिन ये सब एक छलावा था, एक बहुत बड़ा धोखा। गुरु साहिब ने उनकी बातों पर यकीन करके किला खाली कर दिया, लेकिन आधी रात को दुश्मनों ने अपनी सारी कस्में तोड़ दी और हमला बोल दिया। ठीक उसी वक्त सरसा नदी में भयानक बाढ़ आ गई। उस अंधेरी रात में, धोखे और पानी के उस तूफान में गुरु साहिब का पूरा परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। परिवार बिछड़ चुका था, पर संघर्ष अभी बाकी था। अब कहानी का रुख होता है चमकौर की तरफ, एक छोटी सी कच्ची हवेली जिसे गढ़ी कहते थे। यहाँ जो हुआ वैसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। गुरु गोबिंद सिंह जी का ये प्रण ही चमकौर की लड़ाई का सार है। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब था कि मेरा एक एक सिख 1.25 लाख दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो जज्बा था, वो यकीन था जो गुरु साहब ने अपने सिखों में भर दिया था। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। एक तरफ मिट्टी की एक छोटी सी गढ़ी में सिर्फ 42 खालसा, और दूसरी तरफ उन्हें घेर कर खड़ी 10 लाख की मुगल फौज। सोचकर देखिए, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले आगे आए गुरुजी के सबसे बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी। उम्र सिर्फ 17 साल। उन्होंने अपने पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी। गुरु साहिब ने बड़े गर्व से अपने बेटे को विदा किया, और बाबा अजीत सिंह मुट्ठी भर सिखों को लेकर उस 10 लाख की फौज पर ऐसे टूटे मानो कोई शेर हो। लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक। अपने बड़े भाई को शहीद होते देखकर 14 साल के बाबा जुझार सिंह जी का खून खौल उठा। वो अपने पिता के पास आए और कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे भी भाई के रास्ते पर जाना है। सोचिए उस पिता के बारे में जो अपने दूसरे बेटे को भी अपने हाथों से मौत के मुंह में भेज रहा था, गर्व के साथ।
और वो 14 साल का शेर दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ बहादुरी की एक नई कहानी लिखकर अपने भाई के पास चला गया। चमकौर में तलवारें चली थीं, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमान की थी। ये कहानी है दो सबसे छोटे साहिबजादों की, जिनकी दिलेरी ने जुल्म की नींव हिलाकर रख दी। आपको याद है सरसा नदी पर परिवार बिछड़ गया था, जो दो सबसे छोटे साहिबजादे थे, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और सिर्फ 7 साल के बाबा फतेह सिंह। वो अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ थे। उन्हीं के एक पुराने नौकर गंगू ने चंद सिक्कों के लालच में उन्हें धोखा दे दिया और सरहिंद के नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया। तीनों को एक बर्फीले ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। वजीर खान के दरबार में उन मासूम बच्चों के सामने सिर्फ 2 रास्ते रखे गए, या तो अपना धर्म बदल लो या मौत को चुन लो। सोचिए, 7 और 9 साल के बच्चों से ये सवाल पूछा जा रहा था। पहले तो वजीर खान ने उन्हें दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम का लालच दिया। जब लालच से बात नहीं बनी तो उसने डराया, धमकाया, तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी दी। लेकिन उन बच्चों का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, हम उस गुरु तेग बहादुर के पोते हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना सिर कटा दिया पर झुके नहीं। हमें मौत का डर नहीं है। हमारा धर्म हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। बच्चों की ये अटूट हिम्मत देखकर पूरी अदालत सन्न रह गई और फिर काजी ने फतवा सुनाया, सजाए मौत। लेकिन कैसी मौत? दोनों मासूमों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। ये जुल्म की हर हद को पार कर देने जैसा था। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, साहिबजादों ने जिस्म जरूर छोड़ा, पर उनकी रूह, उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। ये एक अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। उनकी शहादत जाया नहीं गई। कुछ ही सालों बाद बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद की ईंट से ईंट बजा दी और वजीर खान को उसके जुल्मों की सजा मिली। आज भी जहां जहां ये कुर्बानियां हुईं, वहां पवित्र गुरुद्वारे खड़े हैं। वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो हमें उस बेमिसाल बलिदान की अटूट विरासत की याद दिलाते हैं। और सिख धर्म में शहीदी का मतलब हारना नहीं होता। इसका मतलब है जीत, आत्मा की जीत जुल्म के ऊपर। ये इस बात का ऐलान है कि आप किसी के शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन उसके यकीन को, उसकी आस्था को नहीं मिटा सकते। तो ये कहानी आज हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब हालात सबसे मुश्किल हों, जब हमें अपने उसूलों और किसी लालच के बीच चुनना पड़े, तो सही चीज के लिए खड़े रहने का, कीमत चाहे जो भी हो, आखिर मतलब क्या होता है? इस सवाल पर कभी सोचिएगा जरूर।